बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ व्यूअर्स, आज हम यूरिक एसिड के मुतालिक बात करेंगे क्योंकि कम्युनिटी के अंदर डिफरेंट ओपिनियंस पाए जाते हैं यूरिक एसिड के लिए। इवन यहाँ तक देखा गया है अगर किसी को जॉइंट पेन या जॉइंट्स पेन होना शुरू हो जाते हैं तो वो सबकॉन्शियसली यूरिक एसिड के साथ लिंक कर रहा होता है उस दर्द को, उस पेन को। इवन अगर वो मालिश के पास भी जा रहा होता है अपने दर्द की शिकायत लेकर तो डॉक्टर को भी वो एडवाइस कर रहा होता है। मरीज प्रैक्टिस में देखा गया है कि डॉक्टर साहब मुझे लग रहा है कि यूरिक एसिड इंक्रीज हो गया है और मुझे यूरिक एसिड की आप टेस्ट लिख के दें। सो फेस 1 में यूरिक एसिड अगर बढ़ जाए तो उसमें तमाम जॉइंट्स का पेन नहीं होता। इस चीज़ को मैं क्लियरफाई करूँगा। सबसे पहले मैं कोशिश करूँगा कि यूरिक एसिड को ब्रीफ करूँ। व्यूअर्स, यूरिक एसिड का इंसानी जिस्म में नॉर्मल लिमिट्स तक मीन्स के नॉर्मल रेंज तक मौजूद रहना भी इंतहाई ज़रूरी होता है। नॉर्मल रेंज कितनी है? अकॉर्डिंग टू गाइडलाइंस जो मैंने पढ़ी हैं वो है 3.5 से लेकर 7 पॉइंट मीन्स के 7.2 मिलीग्राम डेसी लीटर तक ये नॉर्मल रेंज है। इंसानी जिस्म में इतना 24 घंटे यूरिक एसिड होना ज़रूरी है। इसमें थोड़ा सा स्लाइटली कोई फ़र्क हो रेंज में लेबॉर्ट्री वाइज, बट गाइडलाइंस यही कहती हैं, राइट। अब यूरिक एसिड की खाली खामियां नहीं है। यूरिक एसिड जिस तरह मैंने बताया कि बॉडी में होना भी इंतहाई ज़रूरी है नॉर्मल रेंज के अंदर। यूरिक एसिड की खामियां भी हैं तो खूबियां भी हैं। मैं सबसे पहले खूबियां बताना चाहूँगा। यूरिक एसिड अगर आपकी बॉडी के अंदर प्रॉपर है तो इंसानी जिस्म की क़ुव्वत मुदाफ़ियत को स्ट्रेंथन करता है, मीन्स के इम्यूनिटी पावर को स्ट्रेंथन रखता है, आपको बीमारियों से बचाव रखता है, डिफेंस मैकेनिज्म आपका स्ट्रांग रहता है, राइट। दूसरा, ब्लड प्रेशर को मेंटेन रखता है। तीसरा, जहाँ पुअर सॉल्टी एनवायरनमेंट होगा बॉडी के अंदर वहाँ मीन्स के बैकअप का काम करता है, सपोर्ट रखता है आपका। और ये बहुत ज़बरदस्त किस्म का स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट भी है। जस्ट यूरिक एसिड के नुकसानात नहीं हैं, इसके फ़वाइद भी हैं। ये तो हो गए इसके फ़वाइद। हाँ, नुकसानात कब स्टार्ट होते हैं? जब ये बॉडी में डीरेंज होना स्टार्ट हो जाता है। मीन्स कि जो नॉर्मल लिमिट्स मैंने आप लोगों को बताई 3.5 से लेके 7.2 मिलीग्राम डेसी लीटर तक अगर है तो ठीक है। अगर इससे ज़्यादा बढ़ रहा है तो फिर उसमें फिर ये कॉम्प्लिकेशन स्टार्ट होना शुरू हो जाती है। मीन्स के इंसानी जिस्म में पेन खास करके आपके जो पाँव के अंगूठे हैं, पैरों के जो अंगूठे हैं, पहले फेस में वहाँ पे पेन स्टार्ट होना शुरू हो जाता है। क्यों? कि जो अंगूठा है ये हर किताब में इसकी लिए मुतलिक नहीं लिखा गया इतना तफसील में। मैंने काफ़ी सर्च किए कि अंगूठे के अंदर शुरू के फेस में क्यों दर्द होता है। वो इसलिए होता है कि अंगूठा का जो जॉइंट होता है वो पेरिफेरल जॉइंट कहलाता है। मीन्स के बॉडी के अंदर जो पेरिफेरल जॉइंट्स है वहाँ पे सबसे पहले ये यूरिक एसिड जमा होना शुरू हो जाता है। यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स वो अपनी कॉम्प्लिकेशंस दिखाना स्टार्ट कर देते हैं। मीन्स के पेन, पहले फेस में पेन होता है अंगूठों में, दूसरे फेस में ये रेड भी हो सकते हैं। उस पेन और रेडनेस की वजह से मरीज को बुखार भी लाक हो सकता है, राइट। जिस तरह आम सोच है, जिससे मैंने शुरू में अर्ज़ किया कि लोगों को अगर मुख्तलिफ जॉइंट्स में दर्द होने शुरू हो जाते तो वो लिंक करते हैं यूरिक एसिड से। तमाम जॉइंट्स में यूरिक एसिड की वजह से फेस 1 में दर्दें नहीं होती, जस्ट अंगूठों में होती हैं, पाँव के अंगूठों में।
उसकी वजह ये, जिस तरह मैंने बताया कि मैंने काफ़ी सर्च भी किया, मुझे कुछ किताबों में इसकी मालूमात मिली कि अंगूठे क्योंकि पेरिफेरल जॉइंट होते हैं, पेरिफेरल जॉइंट्स में बॉडी के अंदर जो पेरिफेरल जॉइंट्स या पेरिफेरल हड्डियां हैं वहाँ पे बाकी बॉडी से टेम्परेचर कम रहता है। मीन्स कि एक इन्वायरमेंट रहती है वहाँ जहाँ जाके एक प्लेजेंट मीन्स के कंफर्ट जोन रहता है यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स के लिए, इसलिए वहाँ जाके जमा होना स्टार्ट हो जाते हैं, फिर कॉम्प्लिकेशन, राइट। सो इसलिए मैं हमेशा यही अर्ज करता हूँ अपने मरीजों को कि वो दर्द जो यूरिक एसिड की वजह से हो रहा हो, उस पेन के ऊपर, उस जॉइंट के ऊपर, उस सोजिश के ऊपर कभी भी बर्फ के साथ टकोर नहीं किया करें, आइस कंप्रेस नहीं किया करें, क्योंकि ऑलरेडी वहाँ पे टेम्परेचर कम है। और अगर आप बर्फ की टकोर करेंगे तो दर्द में, सोजिश में, तकलीफ में इजाफा होगा, राइट। खास करके जो यूरिक एसिड की वजह से पेन है जॉइंट में, उसमें कभी भी आप बर्फ की टकोर नहीं किया करें। बाकी पेन्स के लिए आप अपने मॉलिज के साथ मशवरा कर सकते हैं कि हीट कंप्रेस करनी है, क्या करना है, राइट। जस्ट मैं यूरिक एसिड के लिए बात कर रहा हूँ। अब एक तो वजह यह है अंगूठों में दर्द होना, दूसरी ग्रेविटी की वजह से भी यहाँ दर्द शुरू हो जाता है। सबसे पहले फेज 1 में, फेज 2 में ये फिर बाकी जॉइंट्स की तरफ भी बढ़ना शुरू हो जाता है, खास करके नी जॉइंट, रिस्ट जॉइंट, एल्बो जॉइंट, या खास करके जो ये हाथों की जो ये उंगलियों के जॉइंट से यहाँ पे भी स्टार्ट होना शुरू हो जाता है। सो यूरिक एसिड में इस तरह की कॉम्प्लिकेशन होती हैं। इस दर्द की, इस सोजिश की जो कॉम्प्लिकेशन हो रही होती है, इस प्रेजेंटेशन को हम गाउट कहते हैं, अपनी मेडिकल टर्मिनोलॉजी में गाउट कहते हैं, राइट। फिर अब ये आता कहाँ से है बॉडी के अंदर? व्यूअर्स, यूरिक एसिड इंसानी जिस्म 50 से 60% बॉडी अपना बना रही होती है, इंसानी जिस्म अपना बना रहा होता है। 35 to 40% हमें गिज़ा से मिल रहा होता है, खास करके वो गिज़ा जिसमें बहुत ज़्यादा ये मिकदार में मौजूद है यूरिक एसिड। बीफ एंड मटन, बड़े के गोश्त और छोटे के गोश्त के अंदर ये ज़्यादा मिकदार में होता है, और ख़ास करके सरी पाए में, ओजरी में, जिसको हम बट भी बाज़ात कहते हैं, उसके साथ साथ कलेजी के अंदर भी बहुत ज़्यादा मिकदार मौजूद होती है। इसलिए मैं हमेशा यही एडवाइस कर रहा हूँ मरीज़ों को जिनका ज़्यादा रहता है यूरिक एसिड लेवल, इन चीज़ों से मैं उनको अवॉइड करने का हमेशा तजवीज़ कर रहा होता हूँ, राइट। फिर बॉडी अपना भी बना रही होती है। अब ये देखना होता है कि ये एक्स्ट्रा जमा क्यों हो रहा है बॉडी के अंदर। एक ही रास्ता होता है, यूरिन, पेशाब। अगर बॉडी के अंदर आप क्या यूरिक एसिड ज़्यादा जमा हो रहा है, ज़्यादा बन रहा है, तो यूरिन गुर्दों का काम होता है, उसको पेशाब के थ्रू एक्सक्रिएट करते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि पानी प्रॉपर पीना चाहिए। पानी अगर आप प्रॉपर पिएंगे, ओबियसली पेशाब आएंगे, उस पेशाब के अंदर वेस्ट प्रोडक्ट के साथ जिस तरह दूसरी वेस्ट प्रोडक्ट्स एक्सक्रिएट हो रही होती हैं, वैसे ही एक्स्ट्रा यूरिक एसिड भी एक्सक्रिएट हो रहा होता है। पानी अगर नहीं पिएंगे तो भी बॉडी के अंदर जमा हो रहा होता है। कुछ लोगों के साथ ये इसकी प्रोडक्शन ज़्यादा हो रही होती है, बॉडी उनकी बहुत ज़्यादा बना रही होती है। फिर मालिश क्या करता है, उसकी जब टेस्ट देख रहा होता है और सारी परहेजें भी बता चुका होता है, फिर भी बॉडी ज़्यादा प्रोड्यूस कर रही होती है, तो फिर इसके लिए बहुत सारी होम्योपैथिक के अंदर भी रेमेडीज़ आती हैं, एलोपैथिक के अंदर भी बहुत सारी मेडिसिन आती हैं, जो कि बॉडी से जिस तरह तेज़ी से प्रोड्यूस कर रही है, बना रही है यूरिक एसिड को, उसको स्लो डाउन करता है, उसकी प्रोडक्शन को स्लो करते हैं। जैसे ही स्लो होगी
कॉम्प्लिकेशन ऑब्वियसली डिस्पर्स होना शुरू हो जाती है। सो एक तो पानी ज़्यादा पिया करें, फिर दूसरा आप अपने मालिश जो कि क्वालिफाइड मालिश हो, चाहे वो होम्योपैथिक हो चाहे एलोपैथिक हो, उसके साथ ज़रूर कंसल्ट किया करें, राइट। हाँ, जिस तरह मैंने लेक्चर से शुरू से पहले ही मैंने कहा कि एक ओपिनियन है कि शायद हड्डियों में दर्द हो रहा है, जोड़ों में दर्द हो रहा है, तो ये कोई यूरिक एसिड से जिस तरह लिंक कर रहे होते हैं, तो उसी चीज़ को भी मैं थोड़ा सा ब्रीफ करना चाहूँगा। बिल्कुल जिस तरह मैंने बताया कि ये रिस्ट जॉइंट की तरफ भी बढ़ता है, मगर सेकंड फेज में, जब वो क्रॉनिक हो जाता है, बहुत ज़्यादा पुराना हो जाता है, मरीज उसको इग्नोर कर रहे होते हैं, प्रॉपर ट्रीटमेंट प्रॉपर परहेज नहीं कर रहे होते, तो फिर ये क्या होता है, ये बाकी जॉइंट्स की तरफ भी लाक होना शुरू हो जाता है, जिसकी खास अगर आप देखेंगे क्रॉनिक अगर किसी का यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है, तो ये कानों की जो ये जगह है जिसको हम लोब्यूल्स भी कहते हैं, ये डिस्कलर होना शुरू हो जाती है, यहाँ एक थिकिंग आपको नजर आना शुरू हो जाएगी। एक तो ये दोनों तरफ होती है, फिर दूसरा नाक की ये एरिया जो है, यहाँ पे भी थिकिंग एंड डिसकलरेशन होना शुरू हो जाती है। तो ये भी एक निशानी है अगर क्रॉनिक यूरिक एसिड हो। तो मुझे उम्मीद है कि मेरा छोटा सा टॉपिक तमाम व्यूअर्स के लिए मुफीद साबित होगा। अपना और अपनी ख़ानदान की सेहत का ख्याल रखें। थैंक यू सो मच। अल्लाह आपका हामी और नासिर रहे। अपने मेज़बान डॉक्टर शमीर अली मेमन को इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद। थैंक यू।